गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया है और इस वीडियो में मैं इस बार जो जैक के द्वारा जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उस सिलेबस पे ही मैंने वीडियो बनाया है। इसमें क्या है कि मैं इस बार आप लोगों को बहुत ही आसान कर दिया, मैंने इस वीडियो में और आसान कर दिया है कि आप अपने सिलेबस को कहाँ से देखेंगे और पेज में किस नंबर पे देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को हटाया गया। मैंने पेज नंबर भी इस बार लिख दिया है और इस पेज नंबर से आप क्या हैं आसानी से उस टॉपिक को आराम से खोज सकते हैं। आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, आराम से उस पेज नंबर को आप देखेंगे जा करके और उस पेज नंबर पे आप देखेंगे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं मैथ का वीडियो आपको बताता हूँ। मैथ का बताता हूँ कि मैथ में रिड्यूस कौन कौन सा सिलेबस हुआ है। तो सबसे पहला यूनिट है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में इस टॉपिक को हटाया गया है 1.4 और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो पेज नंबर 13 में आपको मिलेगा। ये जो है ये बताया है, इस टॉपिक में ये बताया गया था कि अपरिमेय संख्याओं को फिर से, जैसे 9th में हम लोग पढ़े थे तो 10th में इस बार बताया गया कि अपरिमेय संख्या फिर से बताया जा रहा था, लेकिन क्या किया, उस टॉपिक को हटा दिया। फिर 1.5 में परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। आप लोगों को याद होगा कि 9th में परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाना रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि कौन सी संख्या आवर्ती है, कौन सा दशमलव निरूपण आवर्ती या अनावर्ती है। तो उस टॉपिक को इसमें इस बार एक बार दिखाया गया था 1.5 में, तो उसी टॉपिक को फिर से हटा दिया गया है और यहाँ पर है पेज नंबर 17 में ये टॉपिक आपको मिलेगा। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में है बहुपद। इसमें है 2.4 टॉपिक को हटाया गया है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म था वो पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा ये टॉपिक, उस टॉपिक को हटाया गया है। फिर यूनिट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कि एक्स वाई चर को रखा गया था किसी समीकरण में। उस टॉपिक में 3.5 जो टॉपिक है, ये याद रखना है आपको, ये एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखे हम, ये सारा का सारा टॉपिक है। इस टॉपिक को देखिए पेज नंबर 70 में मिलेगा आपको, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म के में बदले जा सकने वाले समीकरण। इस टॉपिक को हटाया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस टॉपिक पे जा करके देखना है कि उस टॉपिक के नीचे क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है यूनिट 4 द्विघात समीकरण। इसमें किसी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। यूनिट 5 में समांतर श्रेणी, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 6 पूरा पढ़ना है, यूनिट 7 भी पूरा पढ़ना है, यूनिट 8 भी पूरा पढ़ना है। लेकिन यूनिट 8 में एक टॉपिक है जिसको कि हटाया गया है, इस टॉपिक को 8.5। इसमें है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, अर्थात त्रिकोणमिति के सूत्र जो हैं उन सूत्रों का प्रयोग। यहाँ पेज नंबर 210 में आप देखेंगे जाके तो उस टॉपिक में क्या है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर यूनिट 9 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इससे एक भी टॉपिक नहीं हटा है। यूनिट 10 में है वृत्त में एक टॉपिक है 10.3 एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। इस टॉपिक को वहाँ से हटाया गया है, पेज नंबर 232 में आपको मिलेगा ये टॉपिक है। इसके बाद है यूनिट 11, जिसमें कि रचना कंस्ट्रक्शन जिसको आप बोलते हैं, कंपास का वर्क होता है इसमें, इससे एक भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। यूनिट 12 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये यूनिट है। इस यूनिट में 12.2 जो टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, ये पेज नंबर आपको 246 में मिलेगा मैथ के टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में 246 पेज नंबर आप देखेंगे, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। 12.4 फिर ये टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हटाया गया है। समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, यानी दो आकृति को जोड़कर जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे उस टॉपिक को हटा गया है, माने उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 254 में है ये। यूनिट 13 में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस यूनिट से 13.4 टॉपिक जो है ये आपको पेज नंबर 274 में मिलेगा। इस टॉपिक में क्या है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इस टॉपिक को हटाया गया है। जैसे कि हम लोग इसमें आप लोग पढ़ते भी हैं कि बेलन है, बेलन को आप शंकु में बदलते हैं, शंकु को गोला में बदलते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपका नहीं आने वाला है। 13.5 शंकु का छिन्नक, शंकु से जो छिन्नक बना हुआ था, मतलब छिन्नक इस टाइप का होता है, इस टाइप का जो ग्लास होता है या बाल्टी होती है, ये छिन्नक होता है। तो छिन्नक से रिलेटेड सवाल जो भी है वो हटाया गया है। पेज नंबर 277 में आपको मिलेगा ये टॉपिक 13.5। यूनिट 14 में है सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें क्या है, इसमें आपका 14.5 टॉपिक जो है संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण।
संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ द्वारा जो निरूपण था उस टॉपिक को हटा दिया गया है 14.5 टॉपिक को। यूनिट 15 में है प्रायिकता, इसमें से एक भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1.4 टॉपिक, 1.5 टॉपिक, 2.4, 3.5, इधर है 8.5, 10.3 और यहाँ है 12.2। हम सब टॉपिक पे एक सर्किल बना दिए हैं जिससे कि आपको आसानी से दिख जाएगा कि 1.4 टॉपिक है, यूनिट 1 है। इस 1.4 में पेज नंबर 13 में मिलेगा, 1.5 पेज नंबर 17 में, 2.4 पेज नंबर 36, 3.5 70 में, उसके बाद 8.5 210 में, 10.3 232 में, 12.2 246 में, इसके बाद आपका 12.4 254 में, 13.4 274 में, 13.5 277 में, 14.5 ये जो है आपका इसका पेज नंबर था मेरे पास लिखा हुआ, हम लिखे थे आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। फिर 14.5 ये टॉपिक आपका मिलेगा 316 पेज नंबर में, ठीक है, 316 पेज नंबर में, ठीक, ये आपको 316 पेज नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप सिलेबस आराम से समझ सके, सिलेबस आप जान सके, बहुत मतलब जो भी विद्यार्थी नहीं समझ रहे हैं उन्हीं के लिए हम बनाए थे। और ऊपर से क्या किया, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को इससे सहायता मिला या नहीं मिला, और आप अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से जो हम बनाए हैं कि टॉपिक कहाँ का है, पेज नंबर कहाँ का है, तो इससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा देखने के बाद, ठीक है। और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज हो, जिससे कि वो अच्छा से तैयारी कर सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके, ठीक है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ के सिलेबस के बाद साइंस का सिलेबस है, जिसमें कि साइंस में बहुत ही मात्र हम देख रहे हैं कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री में एक यूनिट को हटाया है, ठीक है, और बायोलॉजी में 2 यूनिट को हटाया है, यूनिट 6 और यूनिट 16, इन दोनों यूनिट को हटा दिया गया है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान, इन दोनों में किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, मतलब पूरा का पूरा यूनिट पढ़ना है, जो यूनिट रखा गया है उस यूनिट को पढ़ना है, जो हटा दिया वो हटा दिया। लेकिन फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में कुछ टॉपिक को चुन करके हटाया है, जैसे यूनिट 10 में तो कोई टॉपिक नहीं हटाया है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, बहुत अच्छा ये चैप्टर भी है, मतलब पूरा यूनिट अच्छा है, इसको पढ़ना भी चाहिए, आपके इंटर सेकेंड ईयर में भी ये बहुत काम करता है। और यूनिट 11 में क्या है, यूनिट 11 में मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इससे टॉपिक हटाया है, मिनिमम 3 टॉपिक को हटाया है। पहला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जो पेज नंबर आपको 2 से 11 में ये टॉपिक मिलेगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो पेज नंबर 214 में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। और प्रकाश का परिकिरणन, जो पेज नंबर आपको 217 यानी 217 में मिलेगा आपको। ये हम पेज नंबर इसलिए लिख दिए हैं कि आपको खोजना नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। फिर यूनिट 12 विद्युत यूनिट है, यह भी बहुत ही अच्छा यूनिट है। इस यूनिट में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस टॉपिक को हटाया गया, 240 पेज नंबर में है। फिर विद्युत शक्ति जो 243 पेज नंबर में है, इसको हटा दिया है। फिर यूनिट 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, बस इतना ही सिलेबस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि याद रखना है आपको कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी टॉपिक को नहीं हटाया है, यूनिट को हटाया है। यानी कि यूनिट 5 को डिलीट किया है केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में आपको यूनिट 7 यूनिट 16 को डिलीट किया है। फिजिक्स में कुछ टॉपिक हटा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी यूनिट को नहीं हटाया है, ठीक है, फिजिक्स में किसी यूनिट को नहीं हटाया है, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान देते रहिएगा और पढ़ते रहिए मन लगा के, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों का वीडियो होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है।